शंकर भगवान को भोलेनाथ, महादेव, नीलकंठ, महाकाल और अर्धनारीश्वर जैसे कई नामों से बुलाया जाता है। भोलेनाथ के हर एक रूप का कोई न कोई मतलब है। इनमें से सबसे खास और रहस्यमय है शंकर भगवान का अर्धनारीश्वर रूप। इसमें आधा शरीर शिव जी का और आधा शरीर माँ पार्वती का है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी ने ये अर्धनारीश्वर रूप क्यों और किसके लिए धारण किया? शंकर भगवान का ये अर्धनारीश्वर रूप आखिर क्या कहता है? भोलेनाथ की इस दिव्य लीला को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शिव जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप में आधा भाग पुरुष और आधा स्त्री का है। शिव जी के अर्धनारीश्वर अवतार की कथा का वर्णन शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अलग अलग काम सौंपा। जहां ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी मिली, वहीं विष्णु जी को जगत का पालन करने का काम मिला। सृष्टि की संरचना में ब्रह्मा जी ने पहले जल को उत्पन्न किया। किसी भी दूसरे जीवन की उत्पत्ति जल के बिना संभव नहीं थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़क कर सृष्टि पर सबसे पहले जल अवतरित किया। इसके बाद उन्होंने चारों दिशाओं में मुख करके 4 कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का निर्माण किया। लेकिन ये चारों सन्यासी और वैराग्य भाव वाले थे। उन्होंने संसार की रचना में कोई रुचि नहीं ली और प्रकट होते ही तपस्या में लीन हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने जीव, जंतु और मनुष्यों की उत्पत्ति की। इस तरह ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य पूरा किया, लेकिन वो अपनी इस रचना से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देखा कि सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि केवल पुरुषों की उत्पत्ति हो रही थी। उन्होंने जितने भी जीव, जंतु, पक्षी और मनुष्यों का निर्माण किया, उनकी संख्या नहीं बढ़ रही थी। एक निश्चित समय के बाद जीवन का अंत होने पर नए जीवन का निर्माण नहीं हो रहा था। ये देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए और अपनी परेशानी लेकर वो विष्णु भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारायण, मेरी सृष्टि की इस रचना में कुछ कमी रह गई है। इसका विकास नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि ये सृष्टि अधूरी रह जाएगी। क्या मुझे हर बार एक नए सिरे से सृष्टि का सृजन करना होगा? तब विष्णु जी ने कहा कि आपका मार्गदर्शन सिर्फ शंकर जी कर सकते हैं। इसके बाद परेशान ब्रह्मा जी भगवान शिव की शरण में गए। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने अद्भुत और दिव्य अर्धनारीश्वर रूप को प्रकट किया। इस रूप में शिव के शरीर का आधा भाग उनका और आधा भाग माता शक्ति का था। अपने इस रूप के दर्शन से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के जिस आधे हिस्से में शिव हैं, वो पुरुष है और बाकी के आधे हिस्से में जो शक्ति है वो स्त्री है। आपको स्त्री और पुरुष दोनों की मैथुनी सृष्टि की रचना करनी है, जो प्रजनन के जरिए इस सृष्टि को आगे बढ़ा सकें। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मदेव, स्त्री और पुरुष दोनों का मेल ही सृष्टि की आधारशिला है। ये संसार तभी संतुलित रहेगा जब नारी और पुरुष समान रूप से भाग लेंगे। मुझे शक्ति के बिना अधूरा समझा जाता है और शक्ति मेरे बिना अधूरी है। ये अर्धनारीश्वर का रूप मैंने इसलिए ही धारण किया है जिससे ये सिद्ध हो सके कि नारी और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। शिव पुराण के अनुसार भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर स्वरूप यह दर्शाता है कि शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही हैं। पुरुष चेतना का प्रतीक है, जबकि स्त्री सृजन और ऊर्जा का प्रतीक है। महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप पुरुष और स्त्री की समानता को दर्शाता है। भोलेनाथ का ये रूप बताता है कि पुरुष और स्त्री दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मान्यता है कि महादेव के इसी रूप के फलस्वरूप संसार में सभी प्राणियों में नर मादा हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।